વિસ્તારથી આજે દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડને લઈને પીએમ આવાસ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે। આવી સ્થિતિમાં દિલ્હી પોલીસે આ પ્રદર્શન પહેલા ટ્રાફિક પ્રતિબંધ અને અલગ થવાને લઈને એક એડવાઇઝરી જારી કરી છે। એડવાઇઝરી મુજબ તુગલક રોડ, સફદરજંગ રોડ અને કેમલ આર્તાતુક માર્ગ પર કોઈપણ વાહનને રોકવા અથવા પાર્ક કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં। જે નોંધનીય છે કે સીએમ કેજરીવાલની ઈડી દ્વારા દારૂ નીતિ કૌભાંડ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કેજરીવાલે ઈડીના સમન્સનો જવાબ આપ્યો ન હતો, ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે એમને ધરપકડમાંથી રાહત આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો। તુગલક રોડ, સફદરજંગ રોડ અને કેમલ માર્ગ પર કોઈ પણ જગ્યાએ વાહન રોકવા કે પાર્ક કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં। આ ઉપરાંત જાહેર જનતા માટેનો જનરલ એન્ટ્રી રહેશે નહીં। ઉપરોક્ત માર્ગો પર પાર્ક કરાયેલ વાહનોને દૂર કરવામાં આવશે અને યોગ્ય પાર્કિંગ અને કાયદાકીય સૂચનાઓનું પાલન નહીં કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। કાઠીબારી રોડ પર આવેલા ટ્રાફિકના ખાડામાં ટોઈંગ કરેલા વાહનો પાર્ક કરવામાં આવશે। हाँ, इसकी सूचना हमें भी है। इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है, मैं सबको बता देना चाहता हूँ। और सफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने लगा रखा है, कंसीडरिंग एवरी पर्सपेक्टिव कि स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन या किसी और तरीके का भी डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे करते हैं, 2-4 आदमी आके करते हैं या एक ग्रुप आके करता है, उसके लिए हमने वहाँ पे अपना सफिशिएंट पीएम रेजिडेंस, पीएमओ और अलग और इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उन सभी पे ही हमने अपना सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। सर, कोई मेट्रो में रिस्ट्रिक्शन की गई है अभी तक? नहीं, मेट्रो का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी जगह, सभी रेलवे मेट्रो स्टेशन पे बोर्डिंग डिबोर्डिंग स्टार्ट है, चालू है, कोई रेस्ट्रिक्शन उसमें नहीं। सर, पीएम हाउस के अलावा भी कई सारे वाइटल प्लेसेस हैं नई दिल्ली में, तो मेक श्योर करेंगे कि वहाँ भी कोई दिक्कत ना आए? हाँ, उन सभी जगह पे हमने अपनी पेट्रोलिंग भी रखी हुई है। पूरे न्यू दिल्ली के अंदर हमारे लगभग 50 पेट्रोलिंग व्हीकल्स रहेंगे पूरे दिन के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन और कोई अगर उनको सूचना मिलती है कहीं प्रोटेस्टर कहीं गैदर इकट्ठा होते हैं उसमें, और अपने स्पॉटर के रूप में भी वो लोग रहेंगे और वहाँ पे हम तुरंत रिस्पॉन्ड करके प्रोटेस्टर्स को डिटेन करेंगे अगर कहीं पे भी ऐसी सूचना मिलती है। उसके अलावा भी जो वाइटल इंस्टॉलेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मल्टीपल वाइटल इंस्टॉलेशन है, उन सब जगह पे हमने सफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट लगा रखा है। थैंक यू। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयां ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले
और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था तो